आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। आप सभी लोग जितना अधिक विद्यार्थियों को हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे, उतना ही बेहतरीन विकल्प आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगा। ये कहना है हमारी टीम के सदस्यों का, जो आप सभी लोगों के लिए चाहे दोपहर हो चाहे शाम आप सभी लोगों के लिए कार्य करते हैं। इसलिए आप सभी लोग उन सभी लोगों को सपोर्ट करिए जो कि इस चैनल के लिए काम करते हैं। अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज OTR के संबंध में हम सभी लोगों ने लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया और उनसे रिक्वेस्ट की है कि OTR की वेबसाइट वो ठीक की जाए, क्योंकि बिल्कुल भी वेबसाइट चल नहीं पा रही, विद्यार्थी बहुत परेशान हैं। ठीक है ना। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन के भीतर OTR की वेबसाइट को पूरी तरीके से मेंटेन कर दिया जाएगा। आप 24 घंटे कभी भी OTR करेंगे, एकदम टनाटन मक्खन की तरह वेबसाइट चलेगी। ठीक है ना। तो आप सभी लोग 1-2 दिन का वेट कर लीजिए। ठीक है, जिनका हो रहा है वो कराते चलें और जिनका नहीं हो रहा है वो 1-2 दिन का वेट कर लें। और जैसे एक ट्रेंड होता है ना कि UPSC की जो वेबसाइट होती है वो कभी भी डाउन नहीं होती है। धड़ल्ले से आप IAS का फॉर्म भर सकते हो, CPF का फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या है कि NIC की महानता है या उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का सिस्टम। उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती, चाहे वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी की रही हो, चाहे UPSSC की रही हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड की रही हो, या फिर आपकी UPSC की रही हो, ठीक है ना, UPPSC की, ये सारी वेबसाइटें एकदम टनाटन नहीं, एकदम घनाघन चलती हैं। समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक जितने भी BEd डिग्री धारकों ने OTR करा है उनकी संख्या महज 75,000 है। सिर्फ 75,000 विद्यार्थियों ने, जो कि परास्नातक भी हैं और प्लस BEd भी हैं, ठीक है ना, उन्होंने OTR किया। आप 75,000 सोचिए। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आ गया, सब अपना सर पटकेंगे, फिर वही समस्या होगी। ये आंकड़े हैं, अभी तक 7.25 लाख विद्यार्थियों ने OTR कर रखा है। ठीक है ना। अभी परसों की डेट में मैं अपना OTR कर रहा था तो लगभग 5.5 लाख थे, आज 7.25 लाख हो चुके हैं। मतलब धीरे धीरे ठेलम ठाली में चल रही है वेबसाइट है ना। अपने पास उतना समय नहीं बचता है। जो बेचारे हमारे एकेडमी के कर्मचारी हैं वो हमारा OTR करने के लिए दिन भर परेशान रहते हैं, खिटपिट करते रहते हैं, क्या करें, है ना। तो आप सभी लोग इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आज सचिव महोदय को हम सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है और उनसे LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि महज 75,000 का आंकड़ा है OTR करने वालों का। हम कहा जब वेबसाइटें नहीं चलेगी तो OTR कहाँ से करेंगे बाबा जी के ठुल्लू, है ना। दिक्कत तो हो रही है विद्यार्थियों को। आप लोग वेबसाइट को सही करिए ताकि OTR विद्यार्थी करा सकें। आप सभी लोग निश्चिंत और बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब आपका विज्ञापन ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होने चल रहा है। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में कोई परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम कंडीशन पे आपका विज्ञापन जारी होगा। ठीक है। बहुत सी नई डिग्रियों को, जैसे बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी डिग्रियों को इसमें वरीयता दी गई है, मतलब इनको सम्मिलित किया गया है। आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बेहतरीन ढंग से आप लोग फाइट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि शारीरिक शिक्षा में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, जो कि आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जा रही है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। बड़ी वैकेंसियां हैं, तो आप सभी लोग की तैयारियां भी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि TGT के माध्यम से आप LT ग्रेड नहीं क्वालिफाई कर सकते। ठीक है ना। और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के बेहतरीन नोट्स आप सभी लोगों को 830 32 72 282 इस WhatsApp नंबर पे ही प्राप्त होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता की दर 100% हो तो आप हमारे नोट्स को लेकर के पढ़ लीजिए। आप लोगों की तैयारियां बेहतरीन ढंग से फुल्ली कंप्लीटेड हो जाएंगी। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उस पूरे नोट्स को एकदम घोल के पी जाइए लस्सी की तरह। ठीक है ना। सफलता आपके दरवाजे पर खुद आकर के दस्तक देगी,
तो भैया उठो, कहाँ हो, हमको आपको गले लगाना है, सीधी सी बात है। कहाँ मिलेगा ऐसा मैटर? 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के। देखिए, जो हमारे यात्रीगण भाई बंधु हैं और जो नए जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर सर जी कब तक आप जोड़ेंगे, क्या चीज़ें हैं, आपसे कितने लोगों ने संपर्क किया। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपका काम था जुड़ना, मेरा काम है आपके केस को बारीकी से देखना और उसको हर हाल में हर कीमत पे आपके फेवर में लाना। आप ये जिम्मेदारियां मुझ पे छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज करके वही चीज़ें बार बार ना पूछा करें, ठीक है ना। आप सभी लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और आपके हितों की रक्षा हो सके इसके लिए भरपूर तरीके से प्रयास भी किया जाता है। तो आप सभी लोगों से, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों के लिए, जिसे आप अपने मन मर्जी से हासिल कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। सम्मिलित होना चाहते हैं तो 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों में से 2016 से, ठीक है ना, 2016 से विद्यार्थियों को 68 विद्यार्थियों को रिलैक्स मिला था। आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ना कोई दबाव है ना कोई लालच। आप सभी लोग चाहें तो अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों को उस मुद्दे को लेकर के जिसके लिए आप लोग परेशान हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। क्योंकि एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता का फॉर्म आ रहा है और उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। बहुत से ऐसे टेक्निकल फील्ड के हमारे भाई बहन हैं जो कि बीटेक करके बीएड कर लिए, कॉमर्स करके बीएड कर लिए हैं और वो अब परेशान है कि हम जाएं तो किस विषय में जाएं, है ना। इसके लिए हम सभी लोगों ने जब संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात किए थे, उनको ज्ञापन दिए थे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव बना करके शासन को प्रेषित किया था। सूचना प्राप्त हो रही है कि उस प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है और जो जरूरी संशोधन है शिक्षक सेवा नियमावलियों में वो संशोधन आदि कर दिए गए हैं, ठीक है ना। अब आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने चल रही है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चलते बाहर हो रहे थे, ठीक है ना। ये एक मुहिम थी, एक लड़ाई थी उन विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी परेशान थे कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, जब से पीआरटी से बीएड बाहर हुआ है। अब बात करते हैं आपके बीएड डिग्री धारकों को लेकर के, क्योंकि बीएड डिग्री धारक बड़े चालाक होते हैं, वो जल्दी से बिजुइया अपनी न्यूज़ सुनते हैं और भाग जाते हैं, इसीलिए उनकी न्यूज़ को बीच में रख रहा हूँ, ठीक है ना। और बीएड पीआरटी के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सरकार इस समय पूरी तैयारियां कर चुकी है, क्योंकि वो एग्जिट पोल वगैरह देख रही है 5 राज्यों का, ठीक है ना। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब भाई कहते नहीं है कि अपडेट कौन देता है, जमीनी कार्यकर्ता, हम सभी लोगों ने उनको अपडेट दिया है कि बीएड डिग्री धारकों की जो नाराज़गी है उस नाराज़गी को दूर किया जाए। ये नाराज़गी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दूर कर सकती है और इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से जो लीगल एक्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय में 20 तारीख को, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से 3-4 आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें से एक आदेश बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में है, बल्कि 2 आदेश आपके इसके विपरीत में है, ठीक है ना। अब जज भी कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के कि आखिर हम बोले तो बोले क्या, कहे तो कहें क्या, है ना। अगर हम 11 अगस्त से इस आदेश को लागू कराते हैं, ठीक है ना, जैसा कि पूर्वत आप सभी लोगों को बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि 11 अगस्त से ये आदेश लागू होगा। 11 अगस्त से लागू होने का मतलब ट्रिपल बेंच ने जो फैसला दिया था उस फैसले में एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि जब आपका अधिसूचना राजपत्र जारी हो रद्द हो गया तो जाहिर सी बात है सारी वैकेंसियाँ उसके बाद की सारी बेकार हो गई। और सर्वोच्च न्यायालय का 11 तारीख का आदेश कुछ कहता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं, मैंने इस बात को एकदम कंफर्म कर लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश की मांग की है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से अध्यादेश की बीएड केस को लेकर के अध्यादेश की मांग की है। या तो इसको कैबिनेट से मंजूरी दे दी जाए और आरटीए एक्ट में संशोधन कर दिया जाए। संशोधन
का जो मसौदा है उसको तैयार करके प्रेषित किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसको जल्दी से जल्दी आप लोगों का मामला सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है ना, ताकि किसी भी प्रकार का जो डेंट लग रहा है 18 साल के कार्यकाल पे, जाहिर सी बात है उस पर थोड़ी सी कमी आ सके और फिर से सत्तारूढ़ पार्टी ही सत्ता में आ सके। देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी, क्योंकि 22 तारीख को जो कमेटी गठित की गई है बीएड डिग्री धारकों के लिए, उस बीएड डिग्री धारकों की वो कमेटी रिपोर्ट 22 तारीख को शासन को प्रेषित कर देगी, मतलब भारत सरकार को प्रेषित कर देगी। और ये जो आप सभी लोगों की रिपोर्ट होगी वो MHRD के पास जाएगी। उसके बाद आपका लीगल एक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बीएड डिग्री धारकों को PRT में सम्मिलित करने और आप सभी लोगों को UPTET में सम्मिलित करने के लिए एकदम हम सभी लोग पुरजोर तरीके से लगे थे। कहीं हम लोगों को सफलता पूरी तरीके से मिल चुकी है, कहीं पर हम सभी लोगों को थोड़ी बहुत सफलता अर्जित हुई है, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके UPSSC की। UPSSC के माध्यम से आप सभी लोगों के वीडियो और एग्ज़ाम के रिजल्ट को तैयार कराया जा रहा है, ठीक है, और आपका मंडी परिषद इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट भी तैयार कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट को भी बहुत जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मान चलिए 22-25 अक्टूबर तक काफ़ी सारे रिजल्ट आपके आउट कर दिए जाएंगे फाइनल एकदम, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ PET 2023 के लिए जो विद्यार्थी परेशान हैं कि आखिर ये परीक्षा तिथि आगे बढ़ सकती है, अभी मैं बता दूं हमारे भी विद्यालय में PET को आयोजित करने के लिए UPSSC की तरफ से लेटर आ चुका है कि हम आपके विद्यालय को सेंटर बनाना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं तैयारियां अभी गवर्नमेंट की और UPSSC की वही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इस पर मंजूरी दे रखी है, दे दिया है मंजूरी, ठीक है ना, वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग उसी तारीख को 26-27 को ही मान करके चलिए। और कोशिश ये की गई है, कोशिश ये की जा रही है कि आप सभी लोगों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर मिले, ज़्यादा दूर सेंटर ना मिले। और जो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका बन रहा है इसके बारे में भी जानकारी मिली है कि आज जितने भी सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है ना, वो होम डिस्ट्रिक्ट ही बनाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। और मान लीजिए कि जहाँ पे अगर दादरबाजी होने की शिकायतें होती हैं उनमें अंतर जनपदीय कर दिया जाएगा। तो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों के फेवर में, और जो संशोधन आदि आप सभी लोगों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था वो सारे संशोधन वैलिड हैं और पूरी तरीके से आप सभी लोगों के विज्ञापनों का इंतजार अब समाप्त होने के कगार पे पहुंच चुका है। हम लोग आप सभी लोगों के लिए कार्य करते हैं, जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थियों ने कहा भैया ऐसी बात है आप फरवरी तक ले जा रहे हैं, फरवरी तक TGT और LT ये दोनों आपकी फुल एंड फाइनल हो जाएगी, फुल एंड फाइनल हो जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप सभी लोग अपनी तैयारियाँ करिए, बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे तो आपको सफलता अर्जित हो सकेगी। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप UPSSC से लेकर के टेट CTET सुपर टेट तक, TGT PGT से लेकर LT GIC तक, RO से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी और UP कांस्टेबल से लेकर UPSI तक, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।